Assalamu alaikum, dear students. I hope you would be okay with the blessings of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala inside your homes. Today, the COVID 19 pandemic has really built up a huge amount of pressure at the entire globe. So far, the death toll is concerned. इस वक्त तक अगर हम बात करेंगे तो 7,80,000 जो हैं इस पैंडमिक से वो मर गए हैं और 2,22,00,000 जो है इसमें वो इन्फेक्टेड है, वो मुब्तला है। अगर हम कंट्रीज़ की बात करेंगे तो पहले स्थान पर जो है वो अमेरिका है, फिर दूसरे नंबर पर ब्राज़ील, तीसरे पर हिंदुस्तान यानी भारत और चौथे स्थान पर जो है जहां पर इस पैंडमिक ने कहर बरपाया है वो रूस है। तो अगर हम कल की बात करेंगे तो लास्ट 24 आवर्स अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो 65,024 न्यू केसेस वे रिकॉर्डेड एंड जो अब तक इंडिया में जो डेथ्स हुई है वो 53,000 से ज़्यादा है। लास्ट 24 आवर्स की बात करेंगे तो 1,098 डेथ्स हुई है और 28 लाख जो हैं इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो दे आर इन्फेक्टेड बाय दिस वेरी पैंडमिक। So in such circumstances, when there is, hues and cries uh, everywhere in the nation, so better is to remain inside our home, to stick ourselves with the books, or to do some domestic activities, or to help our parents inside our homes, so that we can easily defeat this very pandemic, which is really a very dangerous pandemic, we can say. Dear students, today is 19th of August 2020 and it's class 10th, subject of political science topic. We are on the unit 6th, that is political parties of political science unit 6 को हम आज डिस्कस कर रहे हैं 2 दिन से। तो आई एम फ्रॉम BHS पांचगाम बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पांचगाम, namely Mr. Nisar Ahmed Khaja, with the today's topic challenges faced by the political parties. आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा what are the various challenges that political parties are faced, या explain the challenges faced by the political parties. आपको वाजह करना है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये कौन कौन से चैलेंज को फेस करते हैं, इनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी टॉपिक विच इज अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टीज को कौन कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। डियर स्टूडेंट्स, इन मैनी वी कैन से इन एनी डेमोक्रेसी, किसी भी जमहूरी मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी मच नेसेसरी। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर डेमोक्रेसी। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये डेमोक्रेसी के लिए वर्क करती है, काम करते के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन मासेस। यही डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, यही वर्क करते हैं लोगों के लिए ना, डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी में हम ही लोग जैसे होते हैं जो इन नुमाइंदों को चुनते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर एक्चुअली फेस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे कि ब्रॉडर सेंस से देखा जाए तो ये एक आईना होता है डेमोक्रेसी का। अगर हम मिरर देखेंगे तो ये पॉलिटिकल पार्टीज होंगे। अगर किसी भी इंसान को अपना रियल चेहरा देखना होता है तो वो मिरर के थ्रू वो देखता है, तो वो मिरर जो एक्चुअल उस पर डिस्प्ले करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी जो है ये कंप्यूटर स्क्रीन की तरह है। अगर इंटरनल ऑर्गन्स में से किसी भी ऑर्गन खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होगी तो इट इज़ बीन शोन और इट इज़ बीन डिस्प्लेड ऑन द फेस। फेस जो है ये हमारा फंक्शन करता है यहाँ पर एज अ स्क्रीन, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो फेस पर ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि इस इंसान का ये इंसान जो है ये पूरी तरह से ठीक नहीं, या ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि चेहरे से ही देखा जाता है कि देयर इज़ समथिंग विद दिस और दैट पर्सन। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये एक्चुअली फेस ऑफ डेमोक्रेसी है, बट दीज डेज वी कैन से देयर इज अ डिससेटिस्फिकेशन अमंग पीपल। लेकिन अगर हम आजकल की बात करेंगे तो एक डिससेटिस्फिकेशन है लोगों में। लोग जो है वो मुतमईन नहीं है। क्यों मुतमईन नहीं है? शायद ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये लोगों के जो उम्मीदें उन पर नहीं उतर पाते, ये लोगों की जो डिमांड्स है, ये जो लोगों के जो मसले हैं उनको पूरा नहीं करते। नतीजा ये रहता है कि लोगों में एक डिससेटिस्फेक्शन होती है, लोग फिर इनको सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है आजकल, स्पेशली इन इंडियन कंट्री में, इंडियन डेमोक्रेसी में, विच इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड वी कैन से।
तो यहाँ पर इसको बहुत सारे चैलेंज का फेस करना पड़ रहा है। यही हमारा क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है डेमोक्रेसी में इन इंडिया। तो अब हम इन चैलेंज पे नज़र डालेंगे कि जो चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे चैलेंज हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, इनको अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, पीपल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, लोगों को बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स का सामना करना पड़ रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज को चलाते हैं उनको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम किसी इंसान को वोट डालेंगे तो फिर वो हमारे साथ वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं करेगा, तो फिर लोगों की तरफ से भी हमें क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है। लोग सरकाज़म करते हैं कि आपने गलत किया, आपने इस पार्टी को वोट दिया, ये ऐसा है वैसा है, तो ये सिलसिला चलता रहता है। दैट इज़ वाई पोलिटिकल पार्टीज यूज टू फेस अमंग चैलेंजेस टू रिमेन इफेक्टिव। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सारे चैलेंज को फेस करना पड़ता है इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव, ताकि ये फ्रूटफुल साबित बन जाए, ताकि ये अच्छी तरह से अपना काम जो है वो निभाए। एंड दीज चैलेंज आर, और जो पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज का फेस करना पड़ता है, इनमें कुछ चैलेंज हमने यहाँ पर दिए हैं। फर्स्ट वेरी चैलेंज इज लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लेक होता है कमी ऑफ किस चीज़ की? इंटरनल डेमोक्रेसी। शायद पार्टी के अंदर जो है एक लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, यहाँ पर पार्टी मेंबर्स के बीच एक सही कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जिससे एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पूरी तरह से अपनी फंक्शंस को अंजाम नहीं दे सकती। जैसे इट इज राइट दैट डेमोक्रेसी गोज ऑन विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेसी जो चलते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के ही थ्रू चलती है, बट देयर इज लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है इनके अंदर ही अंदर एक लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इनमें डेमोक्रेसी होती ही नहीं। ये ऐसा है क्योंकि जनरली द पावर विद इन द पार्टी इज कंसंट्रेटेड विद द हैंड्स ऑफ वन और टू लीडर्स, क्योंकि जो पावर रहता है पार्टी का या तो वो एक इंसान के हाथ में रहता है या एक से ज्यादा यानी दो, नॉट विद द इन द हैंड्स ऑफ ऑल पीपल जो इस पार्टी को बनाते हैं। अगर यहाँ पर यूनिटी रहती, इक्वलिटी रहती, तो शायद ये लीक ऑफ इंटरनल चैलेंज इनको फेस नहीं करना पड़ रहा। लेकिन बदकिस्मती से इसको चलाने वाले एक या दो ही मेंबर होते हैं, जिससे पार्टी में जो है वो एक कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, एक तालमेल नहीं होता है। तो ये भी एक मसला है जो पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करना पड़ता है। इवन अगर हम बात करेंगे विद इन द पार्टीज कंसिडर विद द हैंड्स ऑफ वन और टू लीडर्स, यानी जो पावर होता है ये एक या दो के हाथ में रहता है। इवन दे डू नॉट कंडक्ट रेगुलर इलेक्शंस ऑफ ऑफिस बियरर्स, यहाँ तक की बात अगर हम करेंगे तो जो पार्टी के अंदर एक इलेक्शन होना चाहिए ये रेगुलर बेस पे नहीं होता है, दूसरे मेंबर्स को मौका नहीं दिया जाता है, और इनकी जो है दे डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, बाकी मेंबर्स को ये रजिस्टर नहीं करते, उनको राइट नहीं देते। ऑर्डिनरी मेंबर्स आर अनएबल टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ इनसाइड ऑफ द पार्टी, जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं वो इस काबिल नहीं होते हैं कि वो अपनी पार्टी का जो है वो इन्फॉर्मेशन रखे, बाकी चीज़ रखे, पार्टी के जो उम्मीद है उन पर खरा उतरे। तो ये एक बहुत ही बड़ा मसला है जो पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करना पड़ता है। ये है कि लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी उनमें आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, पार्टी में तालमेल नहीं रहता, जिससे पूरी पार्टी पर जो है फिर असर पड़ता है। नंबर सेकंड जो है दैट इज डायनास्टिक सक्सेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, डायनास्टिक सक्सेशन अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ पर जो खानदानी राज चल रहा था, जैसे शेख अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, Sheikh Abdullah, Farooq Abdullah, Umar Abdullah. This is called a dynastic succession. When the rest of the members are not, या parties are not been allowed to be the part of the democracy, तो ये dynastic succession होता है। जो biggest challenge है which political parties are facing these days is the issue of dynastic succession, यानी वो hereditary राज जिसको हम बोलते हैं। These parties do not have the transparent functions. अगर इन parties की बात करेंगे, इनको transparent functioning नहीं होती। जैसे एनसी की बात करेंगे, वो जो काम करते थे वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, वो पर्दे के पीछे ही जो भी कुछ काम करते पर्दे के पीछे ही काम करते हैं। या अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो वो अपने रिलेटिव्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जॉब देते हैं, बाकी को वे अवॉइड करते हैं। तो ये डायनास्टिक सक्सेशन जो है ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये फॉर द वेलफेयर ऑफ जो कॉमन पीपल उनके लिए काम नहीं करते। That is why the leader always try to give unfair advantage to their family members, especially wife or son. इसलिए यहाँ पर इस डायनास्टिक सक्सेशन में जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं,
मिनिस्टर्स होते हैं, वो फर्स्ट इंपॉर्टेंस अपनी फैमिली को देते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को देते हैं, अपने रिलेटिव्स को देते हैं। नतीजा ये रहता है कि पार्टी जो है वो एक तालमेल खोती है और पार्टीज़ को बहुत सारे क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज देन इज कंट्रोल्ड बाय वन फैमिली। इसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनको कंट्रोल एक ही फैमिली करती है। जैसे मैंने अभी मिसाल के तौर पर आपसे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की अब यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर भी डायनास्टिक सक्सेशन था। पहले शेख अब्दुल्ला ने रूल किया है, उसके बाद उसने अपने बेटे फारूक अब्दुल्ला को चुना। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला की टेनवर जो आई तो उसने अपने बेटे को चुना, उमर अब्दुल्ला। तो ये डायनास्टिक सक्सेशन होता है, यानी ऑन द बेस ऑफ हेरिडिटी राज, जिसको हम बोलते हैं तानाशाही राज। नेक्स्ट जो है मनी एंड मसल पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनदर चैलेंज विच पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग इज इंक्रीज रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। देखो, अगर किसी जगह मतलब फ्री फ्रेश एंड फेयर इलेक्शन होने वाले होंगे तो यहाँ पर इसमें जो लोग होते हैं, जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं, वो इनमें धांधलियाँ करा के, वो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करा के, पैसे दे के, गुंडों को पैसे देते हैं, मावालियों को पैसे देते हैं और फिर इलेक्शन बूथ पे जो है वो वहाँ पर टसल करते हैं, वो लड़ाई करते हैं और फिर डिलिबरेटली जो है वो वोट खुद कास्ट करते हैं। तो रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर जो है ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है विच वी आर फेसिंग नाउ डेज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन स्पेशली। Parties these days try to nominate that person as their candidate who is either rich or has sufficient muscle and money power। आजकल की बात अगर हम करेंगे, पार्टी भी उसी कैंडिडेट को वो मतलब चुनती है या उसी को वो इलेक्शन के लिए खड़े करते हैं जिसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो, या तो रिच हो, इधर द पर्सन वुड बी रिच, या जिसके पास बहुत सारा फेथ हो, मनी हो, मसल पावर हो, और ताकि वो जो कल इलेक्शन के टाइम धंधे करा के, लड़ाई झगड़ा करा के अपनी सीट को जिता ले। तो ये होता है मनी एंड मसल पावर। डियर स्टूडेंट्स, एक शख्स को हम, इस तरह के शख्स को हम जब चुनते हैं जिसके पीछे पावर है, तो हमें पता होता है कि इलेक्शन के टाइम वहाँ पर वो कोई भी धंधा फसाद करा के हमें सीट दिलवा सकता है। दैट इज़ वाई इन सम टाइम्स क्रिमिनल्स आर बीइंग गिवन टिकट्स। इसीलिए जो क्रिमिनल्स होते हैं इनको टिकट्स दिए जाते हैं ऑफ नेशनल पार्टीज। जो नेशनल पार्टीज होती हैं, पार्टीज ट्राई टू विन मेजॉरिटी इन इलेक्शंस, और पार्टी का जो मसला होता है वो ये होता है कि वो जी मेजॉरिटी हासिल करे इलेक्शंस में, और मेजॉरिटी हासिल करने के बाद ये सरकार को फॉर्म करे। दैट इज़ वाई दे यूज़ दिस टाइप ऑफ वे टू विन मेजॉरिटी। इसीलिए ये जो लीडर्स होते हैं ये इस तरह का जो है यूज़ करते हैं मनी एंड मसल पावर, ताकि वो मेजॉरिटी हासिल करे, वो अपनी सरकार जो है वो बनाए। अब लास्टली जो है दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो मीनिंगफुल चॉइस फॉर वोटर्स। अब वोटर्स जो हैं दे आर ऑलवेज कन्फ्यूज, उनके पास चॉइस नहीं रहता, क्योंकि अगर हम एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, इसके कुछ मेंबर्स एक साल एनसी के साथ रहे, दूसरी साल बीजेपी के साथ रहे, तीसरे साल पीडीपी के साथ रहे, चौथे साल आम आदमी पार्टी के साथ रहे या एआईडीएमके के साथ रहे। तो वोटर जो होते हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस दे गॉट कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज होते हैं कि वोट डालो तो किसको डालो। अगर ये बंदा जो है लास्टली एनसी के साथ है तो उस टाइम कहा कि आप मुझे वोट दे दीजिएगा, आपके लिए काम करेंगे, तो डाल दिया वोट इसको। नेक्स्ट ईयर जब इलेक्शन आ गई तो इस इंसान ने ये पार्टी चेंज की, ये पीडीपी के साथ हो गया, इसने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ज्वाइन किया। हाँ, फिर से कहता है कि वोट डालिए, मैं ये करूँगा आपके लिए, वो करूँगा। यहाँ पर जो वोटर्स होते हैं बड़े विक्टिम्स बन जाते हैं, वो बहुत ही बड़े शिकार बन जाते हैं, क्योंकि वोटर्स के पास फिर चॉइस नहीं रहती, मीनिंगफुल चॉइस कि वोट डाले तो किसको डाले। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज जनरली डिस्कस दैट प्रॉब्लम विच द कंट्री इज फेसिंग। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है जनरली वो उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जो कंट्री फेस कर रही होती है, जिसमें सबका मतलब हक है, जिसमें सबका मुद्दा है, मकसद है, और इसी चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू कन्वेंस द जनरल मासेस। यहाँ पर वो जनरल मासेस को भी कन्वे करते हैं, इस पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं, या बेटर देन अदर पार्टीज के बारे में बताते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पार्टीज एग्री ऑन द फैक्ट दैट विच प्रॉब्लम आर बीइंग फेस्ड बाय द कंट्री। कि बहुत सारे मसलों में ऐसा होता है कि जो पार्टीज होते हैं वो एग्री करते हैं इस बात से कि जो प्रॉब्लम्स है जो कंट्री फेस करती है, डिफरेंस इज ओनली द प्रायोरिटी ऑफ इशू। यहाँ पर डिफरेंस जो है वो तरजीह है कि हम किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने मसले का, या जो कॉमन मसला है, लोगों का मसला है जो है, या पर्सनल मसला है।
all the political parties are same in one way or the other. अगर हम difference is only the priority of issue हमने कहा, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं ये सेम ही हो जाती हैं, ये एक जैसी होती हैं डिफरेंट तरीके से अगर देखा जाए तो, विच पीपल डू नॉट हैव एनी मीनिंगफुल चॉइस, दैट इज़ वाई। हाँ, तो यही तो है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है फिर यहाँ पर जो मसला रहता है वो एक कॉमन इंसान का जो रहता है उसके पास एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं रहती कि मैं वोट डालूं तो किसके लिए डालूं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये चेंज होती रहते हैं, इनके जो लीडर्स होते हैं वो शिफ्ट करते हैं, कभी एक पार्टी के साथ, कभी एक आइडियोलॉजी, कभी दूसरी आइडियोलॉजी, कभी एक इशू कभी दूसरा इशू। तो फिर यहाँ पर जो प्रॉब्लम को फेस करता है वो है एक कॉमन इंसान। थैंक्स। Thank you. Have a nice day. Stay inside, stay safe.